learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. हम लोग इस ट्यूटोरियल में आज देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, क्या होता है? जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जस्ट लाइक फंक्शंस की तरह वर्क करता है। कि फंक्शंस ओवरलोडिंग में हम लोग ने ये देखा कि जब हम लोग फंक्शंस बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट हम लोग पैरामीटर पास करने का काम करते हैं, तो उसको फंक्शंस ओवरलोडिंग हम लोग कहते हैं। तो बच्चों उसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग उसको कहते हैं जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर को पास करते हैं, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो चलो हम लोग इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैसे काम आता है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि मान लो कोई कैलकुलेशन करना है। मान लो एक x है और एक y है। x का डेटा हमारे पास ये है, y का डेटा ये है, और दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास डेटा क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पर कैसे हम लोग का हेल्पफुल करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलो यहाँ पर देखो, एक हम लोग कंस्ट्रक्टर में क्या पास किए, इंटीजर वैल्यू पास किए, और एक में हम लोग क्या पास किए, ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर के फॉर्म में हम लोग पास करने का काम किया। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। क्लास A12 हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर इंट ये ले लिया और हम लोग यहाँ पर B ले लिया। सेव कर लेते हैं बच्चों, ABC 48.java। अब यहाँ पर AA12, अब यहाँ पर इंट x और इंट y। अब a इक्वल टू x और हम लोग लेते हैं b इक्वल टू y। अब फिर हम लोग एक बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग AA12 का p और AA12 का q। अब हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू p डॉट a प्लस q डॉट a, b इक्वल टू p डॉट b प्लस q डॉट b। और b और p क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, AA12 क्लास का। अब यहाँ पर void हम लोग डिस बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ b इक्वल टू प्लस b हम लोग ने लिया। क्लास ABC 48। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ले लिया। अब चलो बच्चों हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AA12 OB1 इक्वल टू न्यू AA12 लिया। अब यहाँ पर 10 और 20 ले लिया सपोज दैट हम लोग ने। अब AA OB2 इक्वल टू न्यू AA12। अब यहाँ पर 35 और 65 हम लोग ने ले लिया, मान लो 65 ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग AA12 OB3 इक्वल टू न्यू AA12 OB1 OB ये ले लिया। अब OB1 डॉट दिस एक हम लोग यहाँ पर लिए। अब इसको समझाते हैं बच्चों। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये ले लिया, अच्छा दिखने के लिए हम लोग ने डाला। OB2 डॉट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हम लोग ने ले लिया। OB3 डॉट
डिस्प हो गया। तो चलो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ob1.disp, जब ob1.disp हम लोग लेंगे तो क्या प्रिंट करेगा 10 और 20। ob2.disp करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा यानी इसका 35 65। अब ob3.disp करेंगे तो ये भी ob1 यानी इसको ऐड करके और डिस्प्ले करने का काम करता है। कैसे कर रहा है बच्चों, ये वाला वैल्यू लिया p में, यानी p हम लोग का मान लो सपोज दैट ये है और q ये है, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है। तो a इक्वल टू p का a एंड व्हाट इज द वैल्यू p का a, दैट इज कॉल्ड एज एन 10 एंड q का a दैट इज कॉल्ड एज एन 35 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज अ 45 यहाँ पर डिस्प्ले करने का। b इक्वल टू हम लोग लिखे p का b, तो कौन है p, कौन है ये, हम लोग का मतलब बताए थे ये p है, तो p का b कौन है ये, उठाएगा क्या 20 एंड q का b, q कौन है ये, इसका b कौन है 65, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 85। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो एक ही फंक्शंस में हम लोग कितना काम कर लिए, यानी जब हम लोग ये दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एज ए पैरामीटर के फॉर्म में पास कर दिए तो ये ऐड करके यानी इस पार्ट को ये कॉल कर लिया, यानी ए और बी का वैल्यू को, और सिंपली जब ob.disp करते हैं तो ये वाला पार्ट डिस्प्ले करेगा, ob2 करते हैं तो इसको करेगा, और ob3.disp करते हैं तो दोनों को कैलकुलेट करके इसको ये डिस्प्ले करने का काम किया। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग ओवरलोड करने का मेन मकसद हम लोग का ये होता है कि अगर हम लोग को कहीं पर इस तरह का कैलकुलेशन करने की जरूरत है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब यहाँ पर देखो, तो a का वैल्यू इज 10, b का वैल्यू इज 20 एंड सेकेंड टाइम वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 35, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 65, और दोनों को जोड़ दिए तो इस तरह करके वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करने का काम किया। तो यहाँ पर हम लोग ने समझा कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरलोड करने का काम किया। एक कंस्ट्रक्टर में इंटीजर पैरामीटर पास किए, दूसरे में हम लोग ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर के फॉर्म में पास करने का काम कर लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.